Okay, so students, is my screen visible? Yes, sir. Okay. So I am reading the question. Please pay attention. From the following trial balance as on 31st March 2023, prepare final account. Sadhana Consumer Cooperative Store Limited. Okay. Particulars: cash in hand, cash at bank, furniture purchase due to customer, carriage inward, sales return, rent for 10 months. अभी देखिए ये 10 मंथ्स का रेंट है ना, इसके लिए इस पर एक हिडन एडजस्टमेंट है क्योंकि 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है, राइट। इसके लिए मैंने इस पर एक मार्किंग कर दिया है। देन देयर इज ऑडिट फीस, सेल्स टैक्स, स्टाफ सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक इन ट्रेड, इंटरेस्ट पेड। ओके, ये मेरा डेबिट साइड का बैलेंस हो गया। देन क्रेडिट साइड में अपने को दिया है शेयर कैपिटल, डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, सेल्स, परचेज रिटर्न। ओके, परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस होगा, इसके लिए मैंने इधर परचेज पे मार्किंग किया है और परचेज रिटर्न पे मार्किंग किया है। सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होगा, इसके लिए एक मार्किंग सेल्स पे किया है और एक मार्किंग सेल्स रिटर्न पे किया है, ठीक है। ड्यू टू सप्लायर्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रिबेट रिसीव्ड, कॉमन गुड फंड, प्राइस फ्लक्चुएशन फंड, रिजर्व फंड। ओके, और ये इसका टोटल है। ये एडजस्टमेंट्स दिए हैं। पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक का। दूसरे एडजस्टमेंट में बोला है फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो ये जो फर्नीचर है उस पर मैंने मार्किंग एक्चुअली करना चाहिए कि या नहीं, मैं कर देता हूँ। फर्नीचर पे इनर कॉलम में आएगा क्योंकि 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ठीक है। फिर इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिपॉजिट 5000 एंड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 1200। तो देखिए ये जो इंटरेस्ट पेड है उस पर मैंने एक मार्किंग किया है और यहाँ पर इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इस पे भी एक मार्किंग आएगा। ओके, सैलरी इन एडवांस, तो सैलरी पे एक मार्किंग आएगा, स्टाफ सैलरी पे। और स्टाफ सैलरी के बाद में आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स है तो सेल्स टैक्स पे भी एक मार्किंग आएगा, आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स, ठीक है। ये हम लोग ने एडजस्टमेंट जो है वो हमने मार्क कर दिए, राइट। अभी आपको क्या करना है, सिंपल आपको पहले बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक पेज में। तो वो अकाउंट ड्रॉ कर लीजिए खाली। ये आपका अकाउंट होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2023। 31st मार्च 2023। प्लीज़ ड्रॉ दिस अकाउंट। ऊपर के कुछ 7-8 लाइन आप ट्रेडिंग अकाउंट के लिए रखिए और बाकी का प्रॉफिट एंड लॉस के लिए रखिए। एक पूरा पेज बना दीजिए ये अकाउंट। कोऑपरेटिव स्टोर का नाम है साधना कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर लिमिटेड। ओके, सर मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ इसलिए लिख नहीं रही हूँ। कोई बात नहीं। आई होप यू पीपल आर राइटिंग नाउ। आई कैन ट्रस्ट यू बिकॉज सिंस यू पीपल आर डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके लिए शायद आज मैंने, नॉर्मली मेरा हैबिट है मैं पूछता हूँ कौन बुक लेके बैठा है, बट हाउ मेनी ऑफ यू आर राइटिंग, प्लीज टेल यस। कैमरा नहीं ऑन करेगी तो चलेगा। Yes, sir. Yes. यस, व्हाट इज योर नेम? रवि सर, रवि। रवि इज राइटिंग। और कोई नहीं लिख रहा है रवि के अलावा? मैं लिख रहा हूँ सर। ऋषिकेश इज राइटिंग। और सर मैं भी लिख रही हूँ। ओके, नाम बताइए आपका। क्योंकि क्या है ना, ये मैं फुल स्क्रीन शेयर करता हूँ तो मुझे स्क्रीन पे आप लोग बिल्कुल नहीं दिख रहे। मेरे सामने खाली अभी एक्सेल शीट है। आई कैन नॉट सी यू एट ऑल। आप लोग शायद मुझे देख पाते होंगे कि मैं भी नहीं दिख रहा हूँ। चलिए फाइन, हो गया ये कॉलम्स, हो गया। सर वेट। हाँ, यस यस। डन स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट पेज पे बैलेंस शीट बना लीजिए।
बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2023. बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2023. ओके, ये स्टूडेंट्स, कैन आई स्टार्ट? यस सर। ओके, सो नाउ देखिए, ये बैलेंस शीट हालांकि अपना नॉर्मल फॉर्मेट है, लेकिन इसमें टोटल 11 हेड्स है, राइट? तो इसको याद करने के लिए हम लोग ने एक मेमोरी ट्रिक बनाया है, तो उसके थ्रू हम लोग लिखते जाएंगे, राइट? सो आई एम शोइंग यू दैट ऑल्सो, सो दैट आपको याद नहीं होगा तो। सलमान, राइट? तो एस से सलमान याद रखना है, और एस से क्या आएगा? शेयर कैपिटल। ओके, सो माई फर्स्ट हेड विल बी शेयर कैपिटल। मेरा पहला हेड क्या होगा यहाँ पर? शेयर कैपिटल। ओके, सो प्लीज राइट शेयर कैपिटल। ठीक है, नाउ वी विल सी ऑन द इन द क्वेश्चन क्रेडिट साइड में कि शेयर कैपिटल के हेड से रिलेटेड क्या दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया है शेयर कैपिटल 1 लाख, राइट? लेकिन शेयर कैपिटल में भी है ना, एक मिनट पहले आपको वो लिखना पड़ेगा, क्या कहते हैं? ऑथोराइज कैपिटल, राइट? जो नहीं है, बट यू हैव टू जस्ट पुट अ क्वेश्चन मार्क, राइट? फिर ऑथोराइज कैपिटल के बाद आएगा इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। ठीक है, पहले ये दो सब हेडिंग लिख दीजिए शेयर कैपिटल के। फर्स्ट इज ऑथोराइज कैपिटल, और उसके नीचे इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब को आप छोटा भी कर सकते हैं, SUB लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो शायद कॉलम में बैठना चाहिए। ठीक है, ये दो सब हेडिंग लिख दीजिए, और ये दो सब हेडिंग लिखने के बाद हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए, अपने को दिया है शेयर कैपिटल 1 लाख, राइट? तो हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे शेयर कैपिटल 1 लाख, शेयर कैपिटल 1 लाख। एनी डाउट? नो। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। एस से अपना सलमान हो गया, ठीक है? आर से है रणवीर, ओके, और आर से है रिजर्व फंड एंड अदर फंड, राइट? तो अपना सेकेंड हेडिंग आएगा, अवर सेकेंड हेडिंग विल बी रिजर्व फंड एंड अदर फंड। ओके, सो प्लीज राइट द हेडिंग एज रिजर्व फंड एंड अदर फंड, रिजर्व फंड एंड अदर फंड्स। ओके, आपको एक स्टोरी याद रखना है कि सलमान और रणवीर जो है वो अम्ब्रेला का बिजनेस कर रहे हैं। ओके, उसको अगर विजुअलाइज करेंगे तो ये लायबिलिटी साइड याद हो जाएगा, राइट? ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं ये रिजर्व फंड से रिलेटेड कुछ है क्या, राइट? यहाँ पे लायबिलिटी साइड में। ओके, तो रिजर्व फंड से रिलेटेड देखिए, ये चीज़ें हैं। कॉमन गुड फंड इज़ अ रिजर्व फंड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कॉमन गुड फंड 4000, राइट? So please come to the balance sheet and write here common। अच्छा, सबसे पहले रिजर्व फंड लिखा है इसमें, रिजर्व फंड जो कि नीचे दिया है। एक मिनट, मैं क्वेश्चन में दिखाता हूँ। दिस वन, राइट? दिस फंड फर्स्ट एंड देन द रिमेनिंग टू। ओके, सो रिजर्व फंड इज 25,000, रिजर्व फंड इज 25,000। ठीक है, नाउ after reserve fund we will check the remaining thing, that is common good fund is 4000, right? So please write that common good fund 4000, common good fund 4000। फिर कॉमन गुड फंड के बाद प्राइस फ्लक्चुएशन फंड 3000, प्राइस फ्लक्चुएशन फंड 3000।
Shouldn't somebody please you have to give me a hint if your writing is done. You tell done so that I can proceed. There are Done. some limitations in online. Yes, very good. Okay, so now these two heads are over. That is Salman and Ranveer, right? Again, I am going to the format so that you will remember it. Salman and Ranveer should, right? So in that, S stands for Staff Provident Fund. Okay, so we will come to our format and we will write Staff Provident Fund. Okay, so give the heading as Staff Provident Fund. Okay, and normally देयर इज़ नथिंग रिलेटेड टू स्टाफ प्रोविडेंट फंड. देखिए जो भी है ये क्रेडिट साइड में ही होता है उसका इन्फॉर्मेशन, राइट. सो स्टाफ प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड इसमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अपने को फॉर्मेट में लिखकर उसके सामने डैश कर देना है, राइट. यू हैव टू जस्ट पुट अ डैश ओवर देयर. ओके, इसके सामने एक डैश कर दीजिए बिकॉज देयर इज़ नथिंग रिलेटेड टू स्टाफ प्रोविडेंट फंड, राइट. सो सलमान एंड रणवीर शुड, एस हो गया, एस से स्टाफ प्रोविडेंट फंड हो गया. अगेन आई एम मूविंग टू द फॉर्मेट एंड वी विल चेक शुड सेव. क्या बोला है? सेव. सो एस से है सिक्योर्ड लोन, एस से है सिक्योर्ड लोन, राइट. सो आई विल फर्स्ट राइट द हेडिंग. मैं हेडिंग में आऊँगा एंड आई विल राइट हियर द हेडिंग एज सिक्योर्ड लोन. ओके, सिक्योर्ड लोन हेडिंग लिखना है. और अगेन देखिए मैं यहाँ पे है ना चेक करता हूँ. देर इज़ नथिंग रिलेटेड टू सिक्योर्ड लोन ऑल्सो, राइट. आप क्या आपको यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है कुछ लोन वगैरह? सो देर इज़ नथिंग, राइट. सो नहीं है तो भी हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग लिख के डैश कर देंगे, राइट. सो ये अपना सलमान एंड रणवीर शुड सेव. ओके, सो सिक्योर्ड लोन के आगे डैश कर दीजिए, राइट. शुड सेव हो गया. ओके, फिर सेव के बाद में अम्ब्रेला है, राइट. देखिए शुड सेव अम्ब्रेला. अम्ब्रेला से है अनसिक्योर्ड लोन, राइट. अम्ब्रेला से यू से क्या है? अनसिक्योर्ड लोन, राइट. सो आई विल कम टू द क्वेश्चन एंड आई विल राइट द हेडिंग एज अनसिक्योर्ड लोन. हेडिंग क्या लिखूंगा मैं? अनसिक्योर्ड लोन. ओके, अनसिक्योर्ड लोन भी देखिए हम लोग ने अभी अभी चेक किया ना क्वेश्चन में कि लोन से रिलेटेड कोई है ही नहीं. ओके, तो इसमें भी आप क्या कर दीजिए, डैश. Okay, so Salman and Ranveer should save umbrella, and then the next word is design. Design में D से है deposit, D से है deposit. Okay, so I will write the heading as deposit. क्या heading लिखूंगा मैं? Deposit. Yes, deposits. Okay. अभी हम लोग चेक करेंगे क्या डिपॉजिट से रिलेटेड कुछ है. तो देखिए यहाँ पे देखिए है ना, दिख रहा है ना? दैट इज राइट. Yes, sir. क्या है बोलिए? Deposit from members. डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स. तो ये अपना, और उस पर एक मार्किंग है, तो इसका मतलब वो आएगा इनर कॉलम में. किस में आएगा? Inner column इनर में. कॉलम में. लिखिए इनर कॉलम में डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स. और इसका मतलब है कि इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट भी होगा. तो इसमें क्या होता है ना, ये अपने को फॉर्मेट वाइज जब बैलेंस शीट बनाना होता है ना, तो साथ साथ में एडजस्टमेंट को भी कवर करते जाना होता है, राइट. तो अभी मैं क्वेश्चन में जाके देखता हूँ कि भाई इससे रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट मुझे दिए हैं. सो आई विल जस्ट चेक इन द क्वेश्चन. तो इससे रिलेटेड अपने को क्या बोला है, देखिए इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिपॉजिट 5000, राइट. मतलब डिपॉजिट के ऊपर जो है 5000 इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है, राइट. मतलब उतना इंटरेस्ट पे करने का बाकी है, राइट. तो वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे. ऐड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिपॉजिट. कितना एक्रू हुआ है? 5000. तो 5000 ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 55,000. डन स्टूडेंट्स? Done. वेरी गुड. चलिए, तो अभी हम लोग ने ये देखा कि भाई सलमान एंड रणवीर शुड सेव अम्ब्रेला डिज़ाइन. ओके, अम्ब्रेला का डिज़ाइन उनको सेव करके रखना है और कलर भी सेव करके रखना है, राइट. तो सी से कलर है और सी से है
करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी नेक्स्ट हेड लिखूंगा करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, हेड नंबर 7, करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन। ओके, सो नाउ वी विल सी करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन। क्वेश्चन में देखते हैं करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन क्या दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे देखिए करंट लायबिलिटी में ये जो है ना ड्यू टू सप्लायर्स, इसका मतलब होता है ये क्रेडिटर्स है, ठीक है ना। इसका सिंपल नाम Yes, sir. क्रेडिटर्स है, इन्होंने घुमा फिरा के लिखा है ड्यू टू सप्लायर्स, राइट। तो हम लोग जो उन्होंने लिखा है वही लिखेंगे, लेकिन उसका मीनिंग आपको समझ में आया ना। ड्यू टू सप्लायर मतलब क्रेडिटर का इतना पैसा देना बाकी है। Yes, sir. Yes, sir. कितना है 11,000, सो दैट विल कम हियर इन करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, ड्यू टू सप्लायर्स 11,000। इज इट क्लियर? Clear. ओके, चलिए अभी देखिए ये हेड में है ना एडजस्टमेंट में से भी बहुत चीज़ें आती है, राइट। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला हिडन एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए रेंट जो है ना 10 महीने का पे किया है, राइट। 10 महीने का 10,000 है, तो एक महीने का कितना होगा बोलिए? 1,000। और 10 महीने का पे किया मतलब कितने महीने का बाकी है बोलिए? 2 महीने का 2 महीने का। तो एक महीने का 1,000 हुआ ना, तो 2 महीने का कितना होगा बोलिए? 2,000. 2,000। 2,000. 2,000 रेंट क्या है? आउटस्टैंडिंग है। 2,000 रेंट क्या है? Outstanding. आउटस्टैंडिंग। तो Outstanding. आउटस्टैंडिंग रेंट भी करंट लायबिलिटी है ना? Yes. Yes, sir. ओके, सो आउटस्टैंडिंग रेंट भी लिखिए इसमें, ठीक है। ये एक इफेक्ट है। जब उसका दूसरा इफेक्ट जब हम लोग वो प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे ना, उधर ऐड भी कर देंगे, लेकिन क्योंकि अपने को ये फॉर्मेट मेंटेन करना है, इसके लिए एक इफेक्ट हम लोग पहले ही देते जा रहे हैं, राइट। चलिए ये हो गया। अभी हम लोग जाते हैं एडजस्टमेंट में, राइट। एडजस्टमेंट में देखते हैं कुछ दिया है क्या। ओके, तो पहला एडजस्टमेंट तो क्लोजिंग स्टॉक का है, फिर डेप्रीशिएशन का है, फिर इंटरेस्ट का है, ये एडवांस सैलरी है, ये है देखिए आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स है, आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स। तो ये भी क्या है? करंट लायबिलिटी। ओके, दिस इज ऑल्सो करंट लायबिलिटी। तो इसको भी मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स 2000। ओके, Done, sir. चलिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिस्टरबेंस आता होगा कुछ, आपको ढोल वगैरह का आवाज आ रहा है? I hope there is No, sir. disturb- No. ठीक है, चलिए ओके। अभी ये अपना हेडिंग देखते हैं, इसमें अपना कहाँ तक हुआ? शुड सेव अम्ब्रेला डिजाइन एंड कलर फॉर अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड का मतलब है अनपेड डिविडेंड। यू से क्या है? अनपेड डिविडेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड और अनक्लेम डिविडेंड, ठीक है। और देखिए मैं क्वेश्चन में दिखा देता हूँ आपको, लायबिलिटी साइड में इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है फिलहाल। There is no unclaimed or unpaid dividend on the credit side. चलिए उसके बाद हम लोग फिर आगे आएंगे। अनक्लेम डिविडेंड के आगे डैश कर दीजिए। अनक्लेम डिविडेंड के बाद में हम लोग देखते हैं फॉर क्या था उसका कीवर्ड? अम्ब्रेला डिजाइन एंड कलर फॉर अनएक्सपेक्टेड इन्वेस्टिगेशन। ओके, तो इन्वेस्टिगेशन में आई से आएगा इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू बट नॉट पेड, राइट। सो आई से आएगा इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू बट नॉट पेड, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, ये भी कुछ भी नहीं है, पुट अ डैश। ओके, सो अनएक्सपेक्टेड इन्वेस्टिगेशन ऑफ से है अदर लायबिलिटी, ओ से है अदर लायबिलिटी, सो जस्ट राइट अदर लायबिलिटी।
अदर लायबिलिटी, ओके, अदर लायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। सो पी से है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। सो पी से लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी है ना, इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है, इधर एक डैश कर दीजिए। देखिए मैं आपको क्वेश्चन में दिखाता हूँ, देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। सो जस्ट पुट अ डैश, इनर कॉलम में एक डैश कर दीजिए, क्योंकि करंट ईयर का प्रॉफिट हम लोग ऐड करेंगे बाद में, लेकिन एट प्रेजेंट इनर कॉलम में कुछ भी दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये अपना लायबिलिटी साइड जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। किसी को कोई डाउट है लायबिलिटी साइड के किसी भी आइटम में, ओके। और वो फॉर्मेट याद करने के लिए मैंने वो भेजा है ना, थियरी एक्सेल शीट भेजा है, तो आप उसका मेमोरी की याद करके वो आपको फॉर्मेट याद हो जाएगा, राइट। नाउ वी विल कम टू द एसेट साइड। अभी हम लोग कौन सा साइड बनाएंगे, एसेट साइड बनाएंगे, राइट। एसेट साइड में हम लोग आते हैं, यस सर। ओके। एसेट साइड का मतलब विजुअलाइजेशन ऐसा है कि भाई इरफान पठान को है ना कुछ अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, राइट। इसका विजुअलाइजेशन क्या था, सलमान और रणवीर जो है उनका अम्ब्रेला का फैक्ट्री है, ओके। तो उससे रिलेटेड कीवर्ड है। और एसेट साइड का कीवर्ड ऐसा है कि इरफान पठान को अपना कुछ पैसा जो है वो क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, राइट। तो उसका पहले हम लोग मेमोरी की भी देखते जाते हैं, राइट। सो नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द एसेट साइड, राइट। तो एसेट साइड का देखिए कीवर्ड कैसा है, सी से है कैन, राइट, कैन, कैन। सो सी से क्या है, कैश एंड बैंक बैलेंस, सी से कैश एंड बैंक बैलेंस, राइट। तो यहाँ पे आ जाइए और पहला हेडिंग लिखिए कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस, ओके। अभी हम लोग क्वेश्चन में जाके देखते हैं ये हेड से रिलेटेड क्या चीज़ें दी हुई है, राइट। तो देखिए यहाँ पे दिया है, सबसे पहले कैश इन हैंड दिया है 200, तो कैश इन हैंड 200 है। सो आई विल राइट दैट, मैं यहाँ पर लिखूंगा, किधर गया बैलेंस शीट, कैश इन हैंड द वैल्यू इज 200, कैश इन हैंड 200, ठीक है। फिर उसमें देखिए क्वेश्चन में कैश एट बैंक भी दिया हुआ है, ओके। तो कैश एट बैंक है 76,200, ओके। सो कैश एट बैंक है 76,200, 76,200, फाइन। स्टूडेंट्स कैन आई प्रोसीड, डन सर। ओके, थैंक यू। चलिए, तो अभी ये अपना मेरा पहला हेड हो गया एसेट साइड का, कैन से स्टार्ट हुआ, राइट। अभी आगे हम लोग उसका कीवर्ड देखते हैं क्या है, कैन इरफान पठान, राइट। तो आई है ना, तो आई से हेडिंग है इन्वेस्टमेंट, आई से हेडिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट, ओके। सो आई विल कम टू द एसेट साइड एंड गिव द हेडिंग एज इन्वेस्टमेंट, ओके, इन्वेस्टमेंट। नाउ अगेन हम लोग क्वेश्चन में जाके देखते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ दिया है, राइट। अभी एसेट साइड का सारा इन्फॉर्मेशन डेबिट साइड में होगा, हाँ। जैसे लायबिलिटी का सारा इन्फॉर्मेशन क्रेडिट साइड में था ना, तो वैसे ही एसेट साइड का ऑलमोस्ट सारा इन्फॉर्मेशन डेबिट साइड में होगा, ठीक है ना। तो हम लोग चेक करते, देखिए दिया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया है, कितना है, 2 लाख, ओके। इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख। सो आई विल कम हियर and I will write इन्वेस्टमेंट 2 लाख। इनर में लिखा हूँ, क्यों इनर में लिखा हूँ पता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट बाकी है, ठीक है। एक मिनट में इस पे मार्किंग भी कर देता हूँ इन्वेस्टमेंट, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, राइट। तो इन्वेस्टमेंट को इनर में लिखिए 2 लाख, राइट। और इसका इंटरेस्ट है देखिए कितना, 1200, राइट। सो इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 1200, तो इसमें हम लोग वो ऐड कर देंगे, एड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 1200, टोटल होगा 2,01,200, 2,01,000।
Yes, students, any doubt? No, sir. चलिए, shall we proceed further? Yes. Done, sir. ओके, तो अभी फिर से मैं इसके कीवर्ड की तरफ जाता हूँ। क्या था अपना? कैन इरफान पठान, राइट? कैन इरफान पठान इन्वेस्ट इन, सो आई से इन्वेस्ट है और इधर आई से भी वही है, इन्वेस्टमेंट फॉर स्टाफ प्रोविडेंट फंड। ओके, इन्वेस्टमेंट फॉर स्टाफ प्रोविडेंट फंड, राइट? तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट हेडिंग आएगा, हेडिंग नंबर 3, इन्वेस्टमेंट फॉर स्टाफ प्रोविडेंट फंड। ओके, और देखिए क्वेश्चन में है ना, ऐसा कोई स्पेसिफिक स्टाफ प्रोविडेंट फंड का इन्वेस्टमेंट दिया नहीं है, खाली नॉर्मल इन्वेस्टमेंट दिया है, वो हमने लिख लिया, राइट? तो कुछ भी है नहीं, स्टाफ प्रोविडेंट फंड के लिए कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट इसमें दिया हुआ नहीं है, राइट? तो उसके आगे हम लोग क्या करेंगे? डैश। सो कैन इरफान पठान इन्वेस्ट इन, राइट? इन्वेस्ट इन, आगे देखते हैं इसका कीवर्ड क्या है। इन्वेस्ट इन लोकल, इन्वेस्ट इन लोकल। सो एल से है लोन्स एंड एडवांसेस, एल से है लोन्स एंड एडवांसेस। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और लिखेंगे लोन्स एंड एडवांसेस। ओके, अभी लोन्स एंड एडवांसेस देखते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए इधर तो नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट में है ना, एक एडवांस सैलरी दिया है। ओके, कितना है? 6000। तो इसको हम लोग लोन्स एंड एडवांसेस में लिखेंगे। एडवांस सैलरी कितना है? 6000। एडवांस सैलरी 6000। ओके, सो कैन इरफान पठान इन्वेस्ट इन लोकल, ओके, इन Done, लोकल, sir. हाँ, इन लोकल समाचार, राइट? समाचार में एस आया तो एस से है सन्ड्री डेटस, एस से क्या हेडिंग आएगा? सन्ड्री डेटस। ओके, सो राइट द हेडिंग एज सन्ड्री डेटस, यहाँ पे हेडिंग लिखिए सन्ड्री डेटस, लोकल समाचार। ओके, सन्ड्री डेटस। हम लोग देखते हैं एसेट साइड में क्या सन्ड्री डेटस दिया हुआ है। ये देखिए, ड्यू फ्रॉम कस्टमर। ड्यू फ्रॉम कस्टमर का मतलब वही है डेटस। इज इट क्लियर? सिर्फ उन्होंने उसको घुमा फिरा के लिखा है, राइट? ड्यू फ्रॉम कस्टमर का मतलब वही होता है डेटस। एक्चुअली ये ड्यू फ्रॉम Yes, होगा, sir. टू नहीं होगा, ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स। एक मिनट, मैं ये करेक्ट कर लेता हूँ। ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स, तो कस्टमर्स से लेना है अपने को पैसा। ओके, सो दैट विल कम हियर, ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स। ओके, ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स कितना है? 56,000, 56,000। ओके, चलिए अभी फिर से हम लोग इसके मेमोरी की तरफ जाते हैं। लोकल समाचार, लोकल समाचार कंपनी, राइट? सो सी से है करंट एसेट्स, सी से है करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। यहाँ पर हेडिंग आएगा अपना करंट एसेट्स। ओके, करंट एसेट्स। अभी देखिए करंट एसेट्स भी है ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं है करंट एसेट्स, लूज टूल्स वगैरह होता है। ओके, ट्रायल बैलेंस में कुछ भी नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट में है ना क्लोजिंग स्टॉक है, राइट? तो क्लोजिंग स्टॉक इज अ करंट एसेट, राइट? तो इसका दो इफेक्ट, एक आता है ट्रेडिंग क्रेडिट में, वो हम लोग बाद में लिखेंगे, और एक आता है बैलेंस शीट एसेट साइड में, जो कि आएगा करंट एसेट्स के हेड में। ओके, तो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे उसको क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 75,000। ओके, Done, sir. I am moving to the format. Okay, local समाचार कंपनी फॉर। ओके, फॉर एफ का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट, राइट? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स, गिव द हेडिंग एज फिक्स्ड एसेट्स।
फिक्स्ड एसेट्स हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिया है फिक्स्ड एसेट्स में, राइट। तो देखिए फिक्स्ड एसेट्स में अपने को दिया हुआ है फर्नीचर। क्या दिया है? फर्नीचर। तो ये फर्नीचर आएगा बैलेंस शीट में, फर्नीचर 10,000। इट विल कम इन इनर कॉलम। ओके, क्यों इनर कॉलम में लिखा है? क्योंकि हम लोग ने देखा था कि एक डेप्रीशिएशन का एडजस्टमेंट है उसके ऊपर, राइट। सो वी विल चेक। ये देखिए डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 10%, राइट। तो उसके ऊपर क्या करेंगे? डेप्रीशिएशन चार्ज कर देंगे। लेस डेप्रीशिएशन 10% 1,000। ओके, सो 10 - 1 9,000। ओके, ये हो गया अपना फिक्स्ड एसेट। कैन इरफान पठान इन्वेस्ट इन लोकल समाचार कंपनी फॉर मनी, राइट। एम से है मिसलिनियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मिसलिनियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, राइट। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट में आएंगे और लिखेंगे मिसलिनियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो गिव द हेडिंग एज मिसलिनियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नॉट रिटन ऑफ। तो ये भी है नहीं मिसलिनियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, देयर इज नथिंग इन द क्वेश्चन। ओके, फिर और फॉर, राइट। तो और ओ से है अदर आइटम, ओ से है अदर आइटम। सो देयर इज नथिंग रिलेटेड विद अदर आइटम ऑल्सो। ओके, सिर्फ लिख के डैश कर दीजिए। और फॉर प्रॉफिट शेयर इन कंपनी। तो प्रॉफिट शेयर में प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस, और कंपनी का मतलब है करंट लॉसेस। तो ये दोनों भी हेड खाली डिस्क्लोज करने हैं, तो वो मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्रॉफिट एंड लॉस और ये हो गया अपना करंट लॉसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, डन। डन। ओके, चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, बाकी के जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस वाले हैं वो कंप्लीट करेंगे। क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं, राइट। शेयर कैपिटल अपना हो गया, डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स भी हो गया। सेल्स, सेल्स कहाँ जाएगा बोलिए? वेयर विल सेल्स गो? Profit and loss account. नो, Sorry, trading account. ट्रेडिंग अकाउंट Credit क्रेडिट side. साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखिए बाई सेल्स और उसको इनर कॉलम में लिखिए। इनर कॉलम में इसके लिए लिख रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर सेल्स रिटर्न भी है। इज इट क्लियर? सेल्स रिटर्न भी है, तो हम लोग डेबिट साइड में ढूंढ लेते हैं सेल्स रिटर्न कितना है। यहाँ पे कहीं होगा, देखिए इसका सेल्स रिटर्न है 3,000, राइट। ये सेल्स रिटर्न भी 3,000 माइनस कर दीजिए, सेल्स रिटर्न 3,000। ओके, सो इट विल बिकम 14,47,000, 14,47,000। चलिए आगे देखते हैं। सेल्स के बाद है परचेस रिटर्न, राइट। तो परचेस रिटर्न है ना, परचेस में से माइनस होता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से है ना परचेस लिख लेते हैं और उसमें से परचेस रिटर्न माइनस कर देंगे। ओके, सो वी विल कम टू ट्रेडिंग अकाउंट। पहला लाइन हम लोग छोड़ देंगे ओपनिंग स्टॉक के लिए और परचेस लिख देते। परचेस लिखिए पहले इनर कॉलम में। ओके, और ये परचेस में से जो उस तरफ परचेस रिटर्न दिया है ना वो माइनस कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 11,99,000 लेस परचेस रिटर्न 11,99,000। ओके, चलिए अब ये परचेस रिटर्न हो गया, ये तो क्रेडिटर्स था, ये भी हो गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज अवर इनकम। ठीक है, किस तरफ आएगा बोलिए? कहाँ जाएगा ये? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और ये इनर कॉलम में आएगा क्योंकि उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है। मैं इस पे भी मार्क कर देता हूँ। ओके, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनर कॉलम में
और उसका एडजस्टमेंट क्या था देखिए, इंटरेस्ट एक्रूड कितना है 1200, राइट। तो ये 1200 रुपया उसमें हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 1200, तो ये हो जाएगा 12,200, 12,200। ओके, डन स्टूडेंट्स। Students, please tell me if you have completed writing till here. Hello. डन सर। ओके, चलिए अभी फिर से हम लोग जाते हैं, वही क्रेडिट साइड को कंप्लीट करते हैं पहले। तो हम लोग ने ये लिख लिया, राइट। फिर है रिबेट रिसीव्ड। रिबेट रिसीव्ड इज ऑल्सो इनकम, इट विल कम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिबेट रिसीव्ड, रिबेट रिसीव्ड बाय रिबेट रिसीव्ड। चलिए अब नाउ ये सब चला गया है रिजर्व्स एंड सरप्लस में, राइट, रिजर्व फंड में, राइट। सो आई थिंक द क्रेडिट साइड इज कंप्लीटेड। अपना ये क्रेडिट साइड का सारा चीज़ें यहाँ से कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द डेबिट साइड, राइट। तो डेबिट साइड में देखिए कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, फर्नीचर हो गया, इनफैक्ट परचेज भी हो गया, ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स भी हो गया, कैरेज इनवर्ड। बोलिए कैरेज इनवर्ड कहाँ जाएगा? हेलो, कैरेज इनवर्ड कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो आ जाइए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दीजिए कैरेज इनवर्ड, टू कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, चलिए कैरेज इनवर्ड के बाद सेल्स रिटर्न हम लोग माइनस कर चुके हैं। रेंट फॉर 10 मंथ्स, बोलिए रेंट कहाँ जाएगा? हेलो, रेंट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। यस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। ओके, तो आ जाइए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखिए रेंट फॉर 10 मंथ्स 10,000, राइट। कितना आउटस्टैंडिंग है बोलिए? हाउ मच रेंट इज आउटस्टैंडिंग? हेलो, 2 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है ना? 2000 वेरी गुड। सो 2000 आउटस्टैंडिंग ऐड करके आउटर कॉलम में लिख दीजिए 12,000, राइट। इसका एक इफेक्ट हम लोग ऑलरेडी दे चुके थे लायबिलिटी, जब हम लोग बैलेंस शीट बना रहे थे, राइट। ओके, सो रेंट आउटस्टैंडिंग यस इज सर। डन। चलिए फिर से हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे। रेंट हो गया है, ऑडिट फीस बोलिए कहाँ जाएगा? लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। सो प्लीज राइट टू ऑडिट फीस 2000, टू ऑडिट फीस 2000। ठीक है, चलिए ऑडिट फीस के बाद क्या है? सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स भी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। सेल्स टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो सेल्स टैक्स हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, इनर में लिखा है क्योंकि एडजस्टमेंट है उस पर, राइट। और क्या एडजस्टमेंट है देख लेते हैं। तो सेल्स टैक्स पे एक एडजस्टमेंट है, ये वाला आउटस्टैंडिंग। ओके, तो आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, राइट। सो राइट हियर ऐड आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स 2000, टोटल 5000। ऐड आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स 2000, total is 5,000. Done students? यस सर। Okay. चलिए
चलिए, shall we proceed further? डन सर। ओके, ये सेल्स टैक्स तक हो गया। अभी स्टाफ सैलरी, बोलिए स्टाफ सैलरी कहाँ जाएगा? स्टूडेंट स्टाफ सैलरी, हेलो, P&L debit. yes, very good. Staff salary P&L debit inner column. Okay, why inner column? Because there is one adjustment. Okay, तो adjustment हम लोग चेक कर लेते हैं क्या है। So staff salary एडवांस में पे किया है, राइट? तो एडवांस माइनस करेंगे, लेस एडवांस 6000, आउटर कॉलम 44000, लेस एडवांस 6000, आउटर कॉलम 44000। ओके, चलिए स्टाफ सैलरी के बाद आगे देखते हैं क्या दिया है। स्टाफ सैलरी के बाद दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। बोलिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ जाएगा? Profit and loss account debit side. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विल कम हियर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद इन्वेस्टमेंट हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। इन्वेस्टमेंट में ये स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक। बोलिए ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? Trading account debit side. ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। चलिए लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक 30,000। ठीक है, चलिए उसके बाद में इंटरेस्ट पेड। बोलिए इंटरेस्ट पेड कहाँ जाएगा? हेलो, Profit and loss account debit side. profit and loss account debit side, and since there is a marking, write it in inner column. Okay? तो इंटरेस्ट पेड हम लोग लिखेंगे इनर कॉलम में। फाइन, और उसका एडजस्टमेंट देख लेते हैं क्या है। ओके, तो इंटरेस्ट पेड का एडजस्टमेंट इधर दिया है, देखिए इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिपॉजिट इज 5000, राइट? तो वो अपने को ऐड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिपॉजिट इज 5000, सो टोटल हो जाएगा 7600, 7600। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई। अभी हम लोग एडजस्टमेंट देखते हैं। देखिए क्लोजिंग स्टॉक, तो इसका एक इफेक्ट तो हमने दिया है, एक इफेक्ट बाकी है, राइट? तो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ओके, सो राइट इट ऑन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ओके, एसेट साइड में हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। फिर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर भी देखिए एसेट में हम लोग माइनस कर चुके हैं, राइट? एसेट में माइनस कर चुके हैं, लेकिन सेकेंड इफेक्ट कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके, तो उसका सेकेंड इफेक्ट बाकी है, तो वो सेकेंड इफेक्ट हम लोग देंगे, राइट? टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना था? 1000। ठीक है, चलिए ये इंटरेस्ट एक्रूड का दोनों इफेक्ट हो गया है, सैलरी का एडवांस का दोनों इफेक्ट हो गया है, आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स का भी दोनों इफेक्ट हो गया है, राइट? तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मतलब पोस्टिंग एंड एडजस्टमेंट वी हैव सॉल्व। नाउ वी हैव टू डू द टोटलिंग, राइट? क्विकली इसका हम लोग टोटलिंग भी कर लेते हैं। ओके, तो देखिए ये हैवियर टोटल ऑन बोथ द साइड लिखिए 15,22,000, 15,22,000, 15,22,000, 15,22,000। Okay, the difference will be called as gross profit. So to gross profit carried down, gross profit आ रहा है 2,89,000, 2,89,000। ओके, इधर टू ग्रॉस प्रॉफिट है, तो इधर हो जाएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 2,89,000, 2,89,000।
इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अभी प्रॉफिट एंड लॉस का भी टोटलिंग कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी आप लोग लिख दीजिए हैवियर टोटल ऑन बोथ द साइड 3,03,200, 3,03,200, 3,03,200, 3,03,200। जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग कहेंगे नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। नेट प्रॉफिट आ रहा है 2,21,600, 2,21,600। ठीक है, अभी ये नेट प्रॉफिट को हम लोग बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पर लास्ट का जो हेड है ना, उसमें ये हम लोग ने ओपनिंग बैलेंस तो हमारे पास कुछ नहीं था। अभी करंट ईयर का अपने को नेट प्रॉफिट मिला है 2,21,600, 2,21,600। ठीक है, और इस तरीके से आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा 4,23,600, 4,23,600। एक बार चेक कर लीजिए, कोई गर्ल्स लोग लायबिलिटी साइड, एसेट साइड का टोटल मारिए, बॉयज़ लायबिलिटी का टोटल मारिए, और एक बार चेक कर लीजिए क्या आ रहा है आपके बुक में भी। ये स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग? क्या बैलेंस शीट टैली हो रही है? हेलो, students, please tell me, is the balance sheet coming equal? टैली सर। ओके, चलिए अभी ये सम कंप्लीट नहीं हुआ है, छोटा सा काम और बाकी है। अपने को एक अकाउंट बनाना पड़ता है, मेमोरेंडम ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इज इट क्लियर? तो प्लीज़ ये ड्रॉ कर दीजिए छोटा सा अकाउंट, मेमोरेंडम एप्रोप्रिएशन अकाउंट। राइट, इसको मेमोरेंडम इसके लिए बोलते हैं क्योंकि देखिए कम से कम है ना 25% कंपलसरी रिजर्व फंड में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, लेकिन वो ट्रांसफ़र है ना मीटिंग में डिसाइड, मीटिंग में रिजोल्यूशन पास होने के बाद एक्चुअल में होगा। राइट, तो इसके लिए हम लोग इसको एक्चुअल में नहीं कर रहे, इसके लिए इसको बोलते हैं मेमोरेंडम। राइट, तो मेमोरेंडम एप्रोप्रिएशन अकाउंट छोटा सा बना लीजिए, और इसमें क्या करेंगे, जितना नेट प्रॉफिट आया ना वो इधर ट्रांसफ़र करेंगे बाय नेट प्रॉफिट। राइट, और ये नेट प्रॉफिट में से 25% जो है वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, रिजर्व फंड में। ओके, तो ये नेट प्रॉफिट का 25% अपने को कहाँ ट्रांसफ़र करना है, रिजर्व फंड में। ओके, मेमोरेंडम एप्रोप्रिएशन, और रिजर्व फंड में ट्रांसफ़र करने के बाद इसको कर देना है क्लोज। 2,21,600, 2,21,600, ये जो आंसर आएगा वो होगा बैलेंस कैरिड। This will be our balance carried. Done, students? नो सर। नो सर। हाँ हाँ, लिखिए, आराम से लिखिए। अभी अपने को और एक सम करना है, रेडी है ना? वेट 5 मिनट। हाँ हाँ, 5 मिनट ले लीजिए, चलेगा, कोई बात नहीं। तब तक मैं भी मेरा सेटिंग कर लूँगा। ये हो गया, यहाँ तक लिख के हो गया? यस, राहुल क्या नाम है, हो गया आपका लिख के? यस सर, हो गया सर, हो गया। ओके, चलिए इसको मैं क्लोज करूँ ना अभी? आप चाहिए तो 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 मिनट के बाद आ जाइए, एक और सम हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ओके सर।